नमस्कार। कुंडली में राहु और केतु ग्रहण योग कैसे बनाते हैं? या अक्सर यह सुनने को मिलता है कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है, आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है। तो इसमें राहु और केतु का ग्रहण जो विज्ञान है वह किस प्रकार से है? ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है, लेकिन खगोलीय विज्ञान में इनको प्रतिच्छेदन बिंदु माना गया है। यह वे बिंदु हैं जहां चंद्रमा ऑर्बिट प्लेन पृथ्वी की कक्षा को काटता है, यानी राहु और केतु चंद्रमा के ऑर्बिट प्लेन और पृथ्वी के ऑर्बिट प्लेन को काटते हैं तो ग्रहण योग बनता है। भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो वह सूर्य को ढक लेता है, जिसे सूर्य ग्रहण माना गया है। इसी प्रकार पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो यह चंद्र ग्रहण माना गया है। अब राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री यानी एक दूसरे से आपको बिल्कुल सीध में मिलेंगे। जब चंद्रमा ऑर्बिट प्लेन से ट्रांजिट करके आता है और राहु और केतु उसके ऑर्बिट प्लेन को काटते हैं, यही ग्रहण की स्थिति होती है। ग्रहण केवल तभी संभव होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा विपरीत अलाइनमेंट में होते हैं। ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रवभानु नामक असुर ने देवताओं के बीच में बैठकर अमृत पी लिया था। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि वह अमृत पी चुका था, इसलिए उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। इस प्रकार से राहु को भौतिक इच्छाओं, माया और महत्वाकांक्षा यानी सांसारिक आकर्षण का कारक माना गया और केतु को वैराग्य, आध्यात्मिकता और मोक्ष का कारक माना गया। ज्योतिष में राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पर स्थित माने जाते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा इनके निकट आते हैं तब ग्रहण योग बनता है। इसी कारण पंचांग में ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा और राहु केतु की स्थितियों का विशेष महत्व माना गया है। इस प्रकार से कुंडली का फलित करने में जब राहु और केतु किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो छाया ग्रह होने के कारण उसकी शक्ति का हरण कर लेते हैं। तभी उस ग्रह की जो शक्ति है वो कम हो जाती है और फलित में उस ग्रह के जो परिणाम हैं वो अच्छे या शुभ नहीं आते।